Good morning, class. Today we will read further this lesson. Why democracy? लोकतंत्र ही क्यों? An argument broke out in the Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of the government. Everyone had something to say. मैडम लिंगदो की क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, इन्होंने जो पिछला चैप्टर था, सॉरी इस चैप्टर में पढ़ाया था, जो उसके बारे में कि वो डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में उन्होंने। लेकिन जो स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा कि उन्हें लोकतंत्र की जो शासन है उसका अच्छा स्वरूप क्या लगता है, उसमें क्या अच्छा है, तो बेस्ट फॉर्म कौन सी है उसकी, ये सवाल निकल करके सामने आया, ये क्वेश्चन निकल करके सामने आया। तो इसके बारे में फिर क्लास में डिस्कशन होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा उसकी फॉर्म कौन सी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। चलो हम इन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delay. लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. चुने हुए जो लीडर्स हैं वो लोगों के हितों का पता नहीं उन्हें होता और इसके चलते खराब फैसले ले लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोल कंपटीशन। लोकतंत्र में चुनावी जो लड़ाई है वो क्या है, महत्वपूर्ण है और खर्चीली है, इसलिए इसमें क्या है, करप्शन है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। Are there some other arguments against democracy that you can think of? या लोकतंत्र के खिलाफ और भी कुछ बातें हैं जो आपके मन में रह गई होंगी। which of these arguments applies mainly to democracy? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू होता है। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, इनमें से किस तर्क से आप एग्री करते हैं। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जो लोकतंत्र है वो सभी समस्याओं को खत्म करने वाली एक जादू की छड़ी नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोकतंत्र के द्वारा हमारे देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट, जो लोकतंत्र है जो वो सिर्फ एक बुनियादी चीज को ही देखता है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, और इससे लोग अपने बारे में खुद फैसले ले सकते हैं, बस ये चीज़ ये देखता है। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, इससे इस बात की गारंटी नहीं होती कि उनके सभी फैसले सही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोगों से मिस्टेक्स हो सकती है, गलतियां भी कर सकते हैं, और involving the people in this decision does lead to delay in decision making, और इन फैसलों में लोगों की जो भागीदारी है वो बनाने में के कारण ही फैसलों में क्या होती है, देरी होती है, डिले होता है। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। ये सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन आता है, लीडरशिप चेंज होती रहती है। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कई बार बड़े बड़े फैसलों और सरकारों की
जो कार्यकुशलता है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of the government. इन तर्कों से ये पता लगता है कि जो लोकतंत्र का रूप जो हम देखते हैं वह सरकार का एक आदर्श रूप नहीं हो सकता। बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। परंतु वास्तविक जीवन में हम सिर्फ यही सवाल नहीं होता हमारे सामने। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। रियल क्वेश्चन ये है जिसे हम सामना करते हैं कि is democracy better than other form of government that are there for us to choose for from। कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो सरकार के स्वरूपों में जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से सबसे बेहतर है। आर्गुमेंट्स ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। China's famine of 1958-1961 was the worst record famine in the world history। चीन में 1958 से 61 के दौरान जो अकाल था वो विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयानक अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। और इस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। और इन दिन भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी चाइना से। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। फिर भी भारत में चीन के समान जो भूखमरी थी उस अकाल के दौरान वो स्थिति नहीं आई। इकोनॉमिस्ट थिंक that this was a result of different government policies in the two countries। कि जो भारत में चीन के समान अकाल से भूखमरी की जो स्थिति नहीं आई, जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना है कि दोनों देशों की जो सरकारी नीतियां थी उनमें डिफरेंसेस था, इसी कारण ऐसा नहीं हुआ। और द एक्सिस्टेंस of democracy in India made the Indian government respond to food security scarcity in the way that the Chinese government did not। और भारत व्यवस्था ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसे करने की जरूरत चीन सरकार ने भी महसूस की उस समय। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है इस तरीके से। If China too had a multi-party election, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine। अगर चीन में भी बहुदलीय जो चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाला जो फ्री मीडिया होता, तो इतने सारे लोग भूखमरी से नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस एग्जाम्पल से लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। ये डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो दूसरी जो गवर्नमेंट फॉर्म है उनसे अच्छी है। A non-democratic government may and can respond to people needs, but it all depends on the wishes of the people who rule। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की ज़रूरतों पर तो ध्यान दे सकती है, लेकिन क्या जो सरकार चलाने वाले हैं उनकी मर्जी पर वो निर्भर करती है कि वो लोगों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं या नहीं। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। और जो रूलर्स हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती, तो उन्हें लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जो डेमोक्रेसी है उसमें ये ज़रूरी है कि शासन करने वाले जो लोग हैं वो जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी तरफ ध्यान दें। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर फॉर्म बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक शासन है वो शासन दूसरे से बेहतर है क्योंकि ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो सबसे अधिक जवाबदेही उसमें होती है। दिस देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के जो बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टिंग एंड डिसीजन। डेमोक्रेसी कंसल्टिंग पर और डिस्कशन पर आधारित होती है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग्स। लोकतांत्रिक फैसलों में हमेशा ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. अगर किसी एक मामले में अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट देयर इज ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। परंतु जो ज़्यादा समय है इसमें ज़रूर लगता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मामले हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं उनमें थोड़ा सा समय लेकर फैसले करने में अपने भी लाभ होते हैं। दिस इज रेड्यूस द चांस ऑफ रास और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की जो संभावना होती है वो कम होती है। थस डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ये दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। इसी से जो तीसरा आर्गुमेंट है वो जुड़ा है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो लोकतंत्र है वो मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका उपलब्ध करवाता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। किसी भी समाज के लोग हितों और विचारों में सब में डिफरेंसेस होता है, उनके विचारों में भी, उनके जो सोच है उसमें भी। दिस डिफरेंसेस आर particularly sharp in a country like ours which has एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। और भारत की तरह जो सामाजिक विविधता वाला देश है, इस तरह के अंतर वहाँ और भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज। जो लोग हैं वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग उनके धर्म हैं, डिफरेंट कास्ट हैं उनकी। दे टुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। और वो क्या है कि उनकी जो पसंद है और नापसंद है उनके बीच क्या हो जाता है, डिफरेंसेस है, टकराव पैदा हो जाता है। दे प्रेफरेंस ऑफ ग्रुप कैन क्लैश विद दोज अदर ग्रुप्स। तो वो एक दूसरे ग्रुप के साथ क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं। हाउ डू वी रिजोल्व सच ए कन्फ्लिक्ट। तो इस प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट है, टकराव है, उसको कैसे हम सुलझाएंगे। द कन्फ्लिक्ट कैन बी सोल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। विच whichever group is more powerful will dictate its term and other will have to accept that। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा लेगा और कमजोर समूह को ये मानना पड़ेगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। तो इसके कारण क्या आएगी, नाराजगी और असंतोष पैदा होगा समाज में। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे। और जो अलग अलग समूह हैं वो ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सकते हैं इस कारण से, क्योंकि उनमें क्या होगा, आपसी भेदभाव होता रहेगा। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और जो डेमोक्रेसी है वो इस समस्या का एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध करवाती है। नो वन इज द परमानेंट लूजर। कोई भी स्थायी विजेता नहीं है और कोई भी पराजित नहीं होता। इन ए डाइवर्स इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। और भारत की तरह जो विविधता वाले देश हैं उनको लोकतंत्र ही एकजुट बनाए रखता है। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। बेहतर जो सरकार है वो सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये जो तर्क हैं वो लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। बट द स्ट्रोंगेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन जो लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क है उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। इवन इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। और यह तर्क लोकतंत्र और नागरिक के रिश्ते का है, जो सिटीजन रिलेशनशिप है उसका है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो, तब भी ये दूसरों से बेहतर है, क्योंकि डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। एज वी डिस्कस्ड अबो, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। लोकतंत्र राजनीतिक जो समानता है उसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑन रिकॉग्नाइज दैट द poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated। यहाँ गरीब और अनपढ़ को वही दर्जा है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों का है। इवन पीपल आर नॉट subjects of a ruler, they are the rulers themselves। जो शासक हैं उनकी प्रजा न होकर वो खुद अपने शासक होते हैं लोग। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, अगर वे गलतियां करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, तो वे खुद ही इसके लिए जवाबदेही होती है। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंततः लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है बिकॉज, क्योंकि इट अलाउज अस टू कोरेक्ट इट्स अवन मिस्टेक, क्योंकि ये हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देती है। एज वी सा अबो, जैसा कि हमने ऊपर देखा, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो लोकतंत्र है उसमें गलती नहीं हो सकती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। इसमें एक और लाभ ये है कि इसमें गलती ज़्यादा समय तक छुपाई नहीं जा सकती है। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है लोगों को गलतियों पर चर्चा करने का, कि भाई लोकतंत्र में गुंजाइश है, वो सार्वजनिक चर्चा इसके बारे में कर सकते हैं। एंड देयर इज ए रूम फॉर कोरेक्शन, और यहाँ गलती सुधारने के लिए भी एक जगह है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, जो रूलर्स हैं वो अपना जो डिसीजन है उनका वो चेंज कर सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं। और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, और रूलर्स खुद भी चेंज हो जाते हैं। दिस कैन नॉट हैपन इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता। लेट अस सम इट अप, चलो अभी चर्चा को हम समेट लेते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। जो लोकतंत्र है हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और ये सब समस्याओं का समाधान भी नहीं है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन यह साफ है कि उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से ये बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजन, ये हमें अच्छे फैसले लेने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल अवन विसीज एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। इसमें लोगों की इच्छाओं को सम्मान दिया जाता है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से एक साथ रह सकते हैं। इवन व्हेन it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake and offer more dignity to all citizen। अगर इनमें से कुछ काम करने में ये असफल हो जाता है तो इनमें गलती सुधारने की एक संभावना भी होती है कि हम जो मिस्टेक हुई है वो उसको करेक्ट कर सकते हैं, और नागरिकों का इसमें ज़्यादा सम्मान होता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना किया, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।